नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अविनाश गुप्ता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट आपकी कौन कौन सी है। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए दोस्तों कि आखिरकार आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट कौन कौन सी है। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन में आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्रम संख्या, जो पद पर आपकी वैकेंसी आई है जिस जिस पद पर, तो यहाँ क्रम के अनुसार यहाँ पे सजाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ दिया हुआ है पदों का नाम, जिस पद पर आपकी वैकेंसी आई है वो। साथ ही साथ यहाँ दिया हुआ है विभाग का नाम, जिस विभाग से संबंधित वो पद है वो बताया गया है। यहाँ दिया हुआ है वेतनमान, जिस ग्रेड पे का वो जॉब है ये बताया गया है। यहाँ है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब ये तो आपको मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये 100% आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। पहली बात आप ये बात को समझ लें। साथ ही साथ तकनीकी योग्यता, तो यह भी आपको टेक्निकल योग्यता में आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब आप वांछनिक योग्यता देखते हैं तो इसका मतलब है ये भी 100% आपको चाहिए। लेकिन जब आप वांछनिक योग्यता देखते हैं तो अगर इसमें है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों आपको 110% होना ही चाहिए, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे क्रम संख्या 1 में आपका पदों का नाम है निम्न वर्गीय लिपिक, क्रम संख्या 1 में दिया हुआ है। तो इस पद पर यह वैकेंसी है, लेकिन यह किस विभाग में है? एलडीसी का पोस्ट। तो पथ निर्माण विभाग में यह पोस्ट है। किस लेवल का है? लेवल 2 का है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? न्यूनतम। तो इंटरमीडिएट या समकक्ष। इंटरमीडिएट है तो भी ठीक, समकक्ष का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, अगर आपने 10वीं पास किया है और 10वीं पास करने के बाद इंटर ना करके आपने डिप्लोमा कर लिया है तो इंटरमीडिएट के तुल्य कहलाएंगे। तो ये हुआ इस बात का प्रमाण कि जो 10वीं पास किए हुए हैं और उसके बाद इंटर ना करके डिप्लोमा कर लिए हैं तो वो इंटरमीडिएट के समकक्ष माने जाएंगे। तो यही है। और इंटरमीडिएट है तो ठीक, और नहीं तो जो डिप्लोमा धारी जो कैंडिडेट है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर ये बता दिया गया है। साथ ही साथ तकनीकी योग्यता में देखिए, कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन। तो आपको हिंदी में आपको टंकन चाहिए कंप्यूटर पर, साथ ही साथ दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे यह पता चल रहा है जो तकनीकी योग्यता में है, कंप्यूटर का तो आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए और टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट चाहिए। योग्यता मतलब ये हुआ कि आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, इस योग्य है कि नहीं है, ये बताया गया है। तो इसमें ये चाहिए। और यहाँ पे देखिए टाइपिंग नहीं, मतलब इसमें टाइपिंग है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। यहाँ तो दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर दिया है हिंदी और अंग्रेजी में अनिवार्य है टंकन। तो इसमें क्या है? अगर हिंदी में दिए तो भी ठीक, नहीं दिए तो भी ठीक, अगर नहीं भी है तो भी ठीक। वांछनिक योग्यता का मतलब ये हुआ। तो ये है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। यानी ये जो कॉलम है इस कॉलम को आप छोड़ भी देते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं नोटिफिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसको और इसको आपको देखकर ही बात करनी होगी। तो अब हम लोग चलते हैं कौन कौन सी आपकी जो पद है जो नॉन टाइपिंग से संबंधित है। तो आइए, जैसे क्रम संख्या 10 में अगर आप आते हैं तो फाइलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। ये स्वास्थ्य विभाग में यह जॉब आपको मिलेगी, यानी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यह फाइलेरिया निरीक्षण का पद है। लेवल 4 की जो पद है। और साथ ही साथ इसमें क्या चाहिए? इंटरमीडिएट 10+2 यानी विज्ञान के साथ। अगर विज्ञान के साथ है तो ही आप भर सकते हैं। ना तो इसमें आपको टाइपिंग चाहिए, ना ही कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का वांछनिक योग्यता आपको चाहिए। तो एक तो ये।
और सबसे प्राथमिकता दिया जाए पोस्ट प्रेफरेंस में, तो इस जॉब को बहुत लोग देंगे। एक तो ये है जिसमें 69 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है दोस्तों, यहां देख रहे हैं। दूसरा समझिए, राजस्व कर्मचारी, क्रम संख्या 13, राजस्व कर्मचारी, यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से यह वैकेंसी आई है, जो बिहार एसएससी के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, लेवल 2 की यह पोस्ट है। साथ ही साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए और समकक्ष, समकक्ष का मतलब हम बता दिए, अगर 10वां पास किए हैं उसके साथ ही साथ 10वां पास के बाद आपने डिप्लोमा कर लिया है, इंटर नहीं किया है, तो भी आप इंटरमीडिएट के समकक्ष माने जाएंगे। तो अगर आपके पास ये योग्यता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपको टाइपिंग नहीं चाहिए और ना ही किसी प्रकार का वांछनिक योग्यता चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पंचायत सचिव। देखिए, पंचायत सचिव जो है पंचायती राज विभाग के तरफ से, साथ ही साथ दोस्तों यह लेवल 3 की पद है और इंटरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसमें आपको तकनीकी योग्यता में किसी भी प्रकार का कंप्यूटर ना ही टंकन की आवश्यकता है। वांछनिक योग्यता में लिखा हुआ है कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान। तो इसमें वांछनिक योग्यता में ये दिया हुआ है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक ये पद, लेकिन बहुत सारे लोगों में यह कंफ्यूजन है कि पोस्ट प्रेफरेंस में इसको पहले रखें या इसको रखें। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको जॉब होम डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, अगर जॉब जो है होम डिस्ट्रिक्ट में चाहिए या होम डिस्ट्रिक्ट के बगल में ही चाहिए, तो आप पंचायत सचिव को रख सकते हैं और राजस्व सचिव उसके बाद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लेवल के अनुसार देखा जाए तो यह लेवल 3 की पद है और आपको मालूम होगा 3 तरीके का इसमें लेवल है। लेवल 2 जिसका ग्रेड पे 1900 है, लेवल 3 जिसका पे स्केल 2000 और लेवल 4 जिसका पे स्केल 2500 है। तो ये चीज आप जान ले दोस्तों, अगर जिस लेवल के अनुसार आप अगर पद भरते हैं तो उस हिसाब से आपको पेमेंट मिला जाएगा, मिलेगा। तो एक ये है इसमें, तो और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्रम में आते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एलडीसी यानी निम्न वर्गीय लिपिक पद पर यह वैकेंसी है। एलडीसी पद पर पंचायती राज विभाग में यह जॉब मिलेगी। लेवल 2 की है, इंटर चाहिए ना, तो इसमें टाइपिंग चाहिए आपको। और वांछनिक योग्यता में आपको बस इतना लिखा है कंप्यूटर संचालन एवं टांकन ज्ञान। ठीक है, तो अगर ये है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 पद जो है आपके नॉन टाइपिंग से संबंधित वैकेंसी है। अब ये समझ लीजिए, पंचायती राज विभाग में आपका 3559 पद पर वैकेंसी आई है। वहीं अगर देखा जाए पंचायती सचिव, पंचायत सचिव के बारे में, तो 3532 पदों पर वैकेंसी आई है और 504 पद पर एलडीसी में पंचायती राज विभाग में वैकेंसी आई है। तो यह वैकेंसी आप लोगों की है दोस्तों, जैसे कि आपको हमने बताया है, ये नॉन टाइपिंग से संबंधित पद हैं और इस पद को आप प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार फाइल एरिया जो निरीक्षण है उसको पहले प्रेफरेंस दीजिएगा। एक तो वो नॉन टाइपिंग है, साथ ही साथ लेवल 4 का जॉब है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप राजस्व सचिव डाल सकते हैं, और नहीं तो किन्हीं को अगर होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना है तो वो पंचायत सचिव डाल सकते हैं। तो ये 3-4 पद हैं, जो मात्र 4 ही पद हैं आपके पास जो आपके नॉन टाइपिंग से संबंधित हैं दोस्तों। एक तो ये, लेकिन नॉन टाइपिंग से संबंधित कुल पदों की संख्या कितना है, अगर ये 4 पद को अगर मिला लेते हैं तो याद रखें दोस्तों 7664 पद ऐसे हैं जो नॉन टाइपिंग से संबंधित हैं। 11,098 वैकेंसी में से। तो ये है दोस्तों। दोस्तों एक चीज और,
2 अक्टूबर से आप लोगों के लिए बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दी जाएगी और यूट्यूब के माध्यम से उसका डिस्कशन करवाई जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।